नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और लीप के बाद की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से लगातार मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से कहानी लीप की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि लीप आने भी वाला है या फिर नहीं। लेकिन कल के दिन अपडेट्स लगातार ताजा होने लगी है कि सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से लीप के लिए तैयार हैं और शादी के वक्त जो इंसिडेंट हुए हैं कहानी को सीधे ही वो लीप की ओर जंप करवा देंगे। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने कई सारे ट्विस्ट का कॉम्बिनेशन इस शादी महासप्ताह में शादी उत्सव में रखा है। और भले ही प्रोमो में हनी सिंह का शानदार गाना बज रहा हो, बड़ी हैप्पी वाली वाइब आपको प्रोमो देखकर आ रही हो, लेकिन रियल में इस शादी के अंदर हुआ क्या है ये बिहाइंड द सीन से अब तक आप लगभग समझ चुके होंगे। डिटेल में मैं भी आपको बता चुका और वापस बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लीप के बाद क्या कुछ होने वाला है और लीप के बाद हमारी कहानी मुंबई से उड़कर सीधे कहां पहुंच चुकी है और किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। वो वाकई में शॉकिंग होने वाला है। अभी यहां पर हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि मन्नत सारी चीजों से उभर कर सारे गुंडे बदमाशों और यहाँ चाल और साजिशों से निपट कर पहुंचने वाली है शादी के मंडप तक और बढ़िया नाच गाना और पंजाबी वेडिंग का मजा आपको देखने को मिलेगा। मन्नत खुश है, विक्रांत खुश है, धैर्य खुश है, श्रुति मां खुश है, नीतू खुश है, रोनी खुश है, पूरा घर चमक रहा है, सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर दुखी हैं तो केवल और केवल तीन लोग, जिनका नाम है ऐश्वर्या राय सिंह, मल्लिका राय सिंह और विशाखा। अब ऐसे में यहाँ पर तीनों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग की है कि पूरी तरीके से कीरत उनके जाल में फंस चुकी है और यहाँ पर शादी के फेरे हो ही रहे हैं कि उसी के बीच में जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर पर वो वीडियो चल चुका है जो विशाखा, नीतू और रोनी के बीच में शूट हुआ था और मल्लिका ने उसे कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर रोनी और नीतू जो है कन्फेस करते हुए नजर आ रहे थे उस अधूरे सच को, जो कि यहाँ विक्रांत के खिलाफ है, उनके भी खिलाफ है, लेकिन विशाखा के पक्ष में है। ऐसे में यहाँ पर जब विक्रांत को ये सच्चाई पता लगने वाली है तो वो कहने वाला है कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पर विक्रांत जो है वो सवाल करने शुरू कर देगा और इस सवालों में और सवाल ऐड जब हो जाएंगे जब यहाँ पर विशाखा ये नाम भी लगा देगी कि जानबूझकर तुझे सब भुलाने की कोशिश कर रहे थे और ये सारी बातें मैंने मन्नत को बताई थी ताकि वो तुझे बता दे, क्योंकि वो तेरा ख्याल रखती है, तुझे प्यार करती है, तेरा भला चाहती है। पर मैं गलत थी, यहाँ पर मन्नत भी इन लोगों के साथ मिल रखी है, उसे तुझसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये कहें कि पूरी तरीके से जो मन्नत है, जो रोनी है, जो नीतू है, वो विक्रांत के लिए एकदम विलन बन चुके हैं, एकदम यहाँ पर उनके अगेंस्ट बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर विक्रांत फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखने वाला है और यहाँ पर विशाखा को ही कहेगा कि आप आरोप नहीं लगा सकती है मेरी मॉम पर। माना कि आपने जो है इन्होंने मुझसे कुछ सच छुपाया, पर आपने मुझसे कौन सा सच बोला? जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे क्या बोला था कि आप मेरी सैरोगेट मदर, आपने मुझे जन्म दिया, पर मेरी आप रियल मॉम नहीं है, मेरी मॉम रीतू सलूजा ही है। लेकिन अब आप खुद जाकर बोल रही कि आप ही मेरी मां है। अगर उन्होंने मुझसे सच छुपाया तो आप कौन से सच्ची है? आपने भी तो सच छुपाया ना मुझसे। ऐसे में यहाँ पर फिर दवाई वाली बात आने वाली है कि मैंने मन्नत को सब कुछ बता दिया था, मुझे लगा था कि वो मेरा साथ देगी, वगैरह वगैरह चीजें निकलने वाली है और विक्रांत होने वाला है टोटली अगेंस्ट यहाँ पर नीतू के, रोनी के, पूरे सलूजा हाउस के, इवन मन्नत के। अब यहाँ पर जब ये सारी चीजें पनपते हुए नजर आएगी, यहाँ पर जो मल्लिका है वो भी यहाँ विशाखा का साथ दे रही है और ऐसे में यहाँ पर विक्रांत अगेंस्ट हो रहा है, तो यहाँ विशाखा को लग रहा है कि अब वो मोमेंट है, इस मोमेंट पर मैं कुछ भी करूंगी तो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो मन्नत है वो यहाँ स्टैंड लेने वाली है जब उसके चरित्र पर सवाल उठेगा। और ये बिहाइंड द सीन आप लोग देख चुके हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको बहुत यूनिक नई चीज बता रहा हूं। यहाँ पर मन्नत थप्पड़ जड़ने वाली है विशाखा को और विशाखा को जब मन्नत थप्पड़ जड़ने वाली है तो विक्रांत विशाखा का साथ देगा कि आखिरकार हाथ कैसे लगाया मेरी मॉम को और तुम दूर रहो, अपने आप को कवर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने भी तुमको और धैर्य सर को देखा है साथ में। अब यहाँ पर धैर्य भी बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है अपने भाई को और विक्रांत भी खूब समझने की कोशिश करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूंगा वो समझना ही नहीं चाहता इस मोमेंट पर। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि विक्रांत के किरदार को स्पॉइल कर दिया पूरी तरीके से, कैरेक्टर को पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया सीरियल के मेकर्स ने। एंड वो एग्जैक्ट वर्ड है, वाकई में विक्रांत के कैरेक्टर को सीरियल के मेकर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पर और पूरी तरीके से विलन में तब्दील कर दिया है। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि सीरियल के अंदर मन्नत के किरदार की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका आत्मसम्मान ही है, जो कि हर किसी के लिए होना चाहिए। और मन्नत के कैरेक्टर पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, आत्मसम्मान पर जब सवाल उठने वाला है तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा, कोई भी रोमांस, कोई भी प्यार,
कोई भी विक्रांत उसे रोकने में कामयाब नहीं होगा। जिस तरीके से विक्रांत ने अपने सहरा उतारा है, मन्नत भी यहां पर शादी का जोड़ा ऑलरेडी जल चुका होगा इस मोमेंट तक, क्योंकि विक्रांत जो है जब आपाक होता है तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, सीधे ही निकल जाता है इधर उधर, प्रोजेक्टर को देखकर वैसे ही हक्का बक्का हो गया है। और ऐसे में यहाँ पर शादी का जोड़ा ऑलरेडी जल चुका है, यहाँ पर अपशुगन हो चुके हैं बहुत सारे, और फाइनली मन्नत भी बैकआउट कर देने वाली है शादी से कि विक्रांत सर, मैंने आपके लिए आज तक सब कुछ किया, आपके माता पिता, रोनी सर, नीतू मैम आपके लिए इतना कुछ करते हुए आए, पर आपने जो है केवल और केवल सिर्फ एक वीडियो, एक फुटेज से हम लोगों को गलत समझ लिया। आपने मेरे कैरेक्टर और धैर्य सर के रिश्ते पर सवाल उठा दिया, जो कि एक भाई बहन का रिश्ते की तरह था। हम लोग आपको जो इतना प्यार करते हैं, आप लोग का इतना सपोर्ट करते हैं, पर आपने एक बार भी मुझसे सवाल पूछने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किससे सवाल कर रहा हूं, और सीधे ही मेरे और धैर्य सर के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ऐसे में यहां पर मन्नत खुद इस शादी से बैकआउट करने वाली और कहने वाली है कि जिस रिश्ते में आत्मसम्मान ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, विश्वास ना हो, उस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। और यहां पर मन्नत सलूजा हाउस छोड़ते हुए नजर आएगी। अब यहां से सीरियल के मेकर्स कहानी को डेफिनेटली लीप की ओर जंप कराएंगे, क्योंकि अब न्यूज आने लगी है, तो डेफिनेटली यही वो मोमेंट है जहां से कहानी लीप की ओर जंप करेगी। कहानी में आपको लीप देखने को मिलने वाला है यहां पर 5 से 8 साल का, और यहां पर कहानी दिल्ली जाते हुए नजर आने वाली है। अब यहां पर दिल्ली जाते हुए कहानी नजर आएगी, धैर्य भी वहीं पर मन्नत के साथ होने वाला है, और बुजुर्ग दादी जी को संभालने के लिए भी मन्नत होने वाली है, और होपफुली यहां पर मन्नत का छोटा सा बच्चा भी होने वाला है। हो सकता है यहां पर छोटी सी बेटी हमें देखने को मिले, क्योंकि देखो किसी भी टीवी सीरियल के अंदर ना वैसे तो वो बेटा बेटी वाला सीन होना नहीं चाहिए, पर बेसिकली टीवी सीरियल के अंदर ना बेटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि देखो जनरेशन लीप के बाद अगर कहानी में बेटी होती है ना, तो कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है मेकर्स को। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड, हॉलीवुड और बाकी मूवीज में आप लोग देखते हैं ना कि मेल एक्टर जो होते हैं, हीरो का ज्यादा रोल होता है, वैसे टीवी सीरियल, हिंदी टीवी सीरियल के अंदर जो है खासकर फीमेल कैरेक्टर का रोल, हीरोइन का रोल ज्यादा होता है मेल कैरेक्टर के कंपैरिजन में। इसीलिए यहां पर एक बेटी आपको मन्नत और विक्रांत की देखने को मिल सकती है। और जब 5 साल के बाद विक्रांत और मन्नत फिर से एक अनजान राह पर टकराने वाले हैं, तो सवाल अभी भी यही होगा विक्रांत के मन में कि ये धैर्य सर की बेटी है ना, या फिर किसकी बेटी है? मन्नत मुझे बताओ, तुम लाइफ में मूव ऑन कर गई इतनी जल्दी, वाह। अब ऐसे में यहां पर मन्नत कैसे भला बताए कि विक्रांत सर ये आप ही की बेटी है, और यहां पर कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। वेल शॉकिंग बहुत थी मेरे लिए भी ये न्यूज। वेल मुझे अंदाजा पहले से था, इसलिए मैं ज्यादा शॉक नहीं हुआ। होपफुली आपको भी नहीं लगा होगा ज्यादा बड़ा शॉक, अगर आप लोग लगातार मेरे वीडियो से जुड़े हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सप्ताह भर पहले आपको इस कहानी बता दी थी। अपडेट तो कल ताजा हुई है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।